जाएगा और आपकी बुलेट्स पीछे लग रही होंगी। शायद आप इसको समझ पाएँ, अगर ना समझ पाएँ तो इसे दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए कि कभी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर फायर नहीं करना, उसके आगे फायर करना है। पीछे जाके वीडियो को दोबारा देखें, जब मैं फायर कर रहा हूँ तो फायर मेरे पीछे चल रहा था, एम मेरा आगे था, स्कोप आगे थी, लेकिन फायर पीछे था। ये दोबारा आप देखें, मैं एम शिफ्ट कर रहा हूँ स्कोप के साथ, ऐसे ही आपने एम शिफ्ट करना है। आगे मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, ये सेटिंग आपने अपने हिसाब से रखनी है, कितनी रखनी है। मैं एक जैरो प्लेयर हूँ तो मेरी ये सेटिंग्स हैं, अगर आप ये कॉपी करो, वरना आप अपनी सेंसिटिविटी बनाओ जहाँ आप रिलायबल हो। दूसरा यार दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी डिवाइस को होल्ड ऐसे करना है, जो मेरी सबसे गलती है कि मैं जैरो प्लेयर हूँ और मैं जो जहाँ मार खाता हूँ वो ये है कि मैं ऐसे बिल्कुल अपने, जैसे कि मैं लेट के खेलता हूँ ज़्यादातर, मैं इसे अपने पेट पे रख लेता हूँ और मैं खेलता भी आईपैड पे हूँ, तो इधर से अब ये मूव नहीं होता, बिल्कुल लॉक हो जाता है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हाथों से मैं कर पा रहा हूँ अपने थंब से, और मैं हूँ नहीं थंब प्लेयर, मैं जैरो प्लेयर हूँ, तो फिर ये मैं जैरो यूज़ ही नहीं कर पाता। सॉरी। तो आपने अपनी डिवाइस को ऐसे रखना है कि आप उसे आसानी से मूव कर पाओ, लेफ़्ट राइट, जैरो यूज़ कर पाओ। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपको शायद ना बताए, और ये आपकी गेम तकरीबन 60 से 70% इसी पर डिपेंड करती है कि अगर आप जैरो प्लेयर हो तो आप डिवाइस को मूव भी तो कर पाओ, तो जैरो यूज़ भी तो हो पाए। तो आपने ऐसे उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखना, और ऐसे रखना है कि आप आराम से उसे मूव कर पाओ। और फिर आपने ये ड्रिल करनी है भाई, ये ड्रिल इधर से अंदर दरवाज़ों में आके यहाँ आपने बैठ जाना है। यहाँ तीनों दरवाज़ों में समझें कि आप पे लोग रश कर रहे हैं, इधर फायर दिया, इधर फायर दिया, और फिर लेफ़्ट में दिया, ऐसे रैंडम तीनों डोर पर बारी बारी, इसको फिर इसको, और इसके ऑपोजिट में चले जाएं। बेशक ये तीनों दरवाज़ों पे समझें आप पे रश हो रहा है, तीनों दरवाज़ों पर फायर करना है। मैंने पहले तीनों पे करा था, अभी मैं 2 पे कर रहा हूँ, तो अगर आप रिवाइंड कर लें, ये देखो तीनों दरवाज़ों पे आपने ऐसे ऐसे रैंडम फायर करते रहना। इस पे फिर डायरेक्ट ऑपोजिट पे चले जाओ, फिर उसके यानी इसकी सेटिंग चेंज कर लो, पहले इस पर चले जाओ, फिर इसको रेगुलर एक दफ़ा हो जाओ, फिर दोनों ऑपोजिट की तरफ चले जाओ। हो सकता है कि इस दरवाजे से आए, एक ऑपोजिट दरवाजे से यहाँ से आए। तो ये ड्रिल करनी है, ये 4th ड्रिल है आपकी। ये ड्रिल्स याद रखें, ये क्रिएटर सारे बताते भी नहीं हैं, और बताएं भी तो बड़ी मुश्किल, उनकी एक एक ड्रिल करके बताते हैं किसी वीडियो में। अब दोबारा देखें, ये लेफ़्ट राइट, अब मेरी स्पीड देखें लेफ़्ट राइट, ये आपकी यार ऐसी स्पीड होनी चाहिए, इतनी तेज़ आप ये लेफ़्ट राइट मूव कर सकें। इसको आप बाद में स्लो कर सकते हैं, जब आप यानी फायर दे रहे हैं और आपने जिगल करना है, इसको स्लो किया जा सकता है। लेकिन जब ये आपकी लेफ़्ट राइट स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी ना, तो आपका एम भी इतना ही तेज़ मूव करेगा। आप देखोगे कि जब आपका लेफ़्ट हैंड इतनी स्पीड में चलेगा ना, तो राइट हैंड भी फिर इतनी स्पीड में चलेगा। आप एम शिफ्ट बड़ी स्पीड में कर लोगे, बड़ी मूवमेंट बड़ी स्पीड में कर लोगे। इसको स्लो किया जा सकता है, लेकिन स्लो को तेज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपना हाथ चलाना ना तेज़ सीखें, तेज़ हाथ चलाना सीखें। मेरी शुरू में तो तकरीबन यानी 2 साल ये रूटीन रही है कि मैं बहुत स्लो मूव करता था, ऐसे ऐसे आराम आराम से। और मैंने ये स्प्रिंट सेटिंग, मैं आपको बाद में ये सारी सेटिंग्स भी अपनी दूंगा, वो भी बड़ी स्लो रखी हुई थी, 50 पे जो नॉर्मल होती है वही रखी होती थी, तो बहुत स्लो मूव करता था। अब आगे चलते हैं यार, तो ये देखें दोबारा से यही एम शिफ्ट करना है आपने।